ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रणाली के विरोध में गोहाना में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने इकट्ठा होकर शहर में प्रदर्शन करते हुए गोहाना के कांग्रेस पार्टी के विधायक जगबीर मलिक के निवास स्थान पर पहुंचकर विधायक को ज्ञापन सौंप ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रणाली को रद्द करने की मांग की। देखिए, मैंने इनका ज्ञापन देखा है। जो बीजेपी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है बार बार, और जो हरियाणा से शुरू किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसको तार तार किया जा रहा है। पहले तो 1983 पीटीआई में कितनी लड़कियां जो है वो बेघर की, कितने परिवार इन्होंने ख़त्म किए, और अब ये जो स्थानांतरण नीति है, मेरे ख्याल में हर परिवार का हर व्यक्ति समझता है कि बगैर औरत के घर नहीं चल सकता, और औरत का सुबह शाम तो घर में आना जरूरी है कि नौकरी चलो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर करें, लेकिन सिरसा तक ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ उन्होंने रहने का इंतजाम, परिवार 2 जगह उसका खर्चा हो गया, और परिवार जहाँ से वो छोड़ के गई अपने घर को दूसरी जगह, वो घर कैसे चलेगा जहाँ। जैसे कि एजुकेशन में जो पॉलिसी है उसमें महिलाओं को देखते हुए वहाँ पे जेंट्स और महिलाएं दोनों ही काम करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए तो महिलाओं को 10 मार्क्स में एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जबकि हमारा डिपार्टमेंट है वो महिलाओं का डिपार्टमेंट है। इसमें मतलब इस पॉलिसी का कोई औचित्य ही नहीं बनता। सभी महिलाओं को 10-10 मार्क्स दे दिए, तो इससे हमें आ रहा ये मानना है कि इसमें ये पॉलिसी महिला एवं बाल विकास विभाग पे लागू नहीं होती, और सभी सुपरवाइज़र इस जैसे श्री रामचंद्र जी को तो 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, हमारे को तो सीएम साहब ने पूरा आजीवन ही वनवास दे दिया। सुपरवाइज़रों के घरों को बिल्कुल उजाड़ने का काम किया है। जैसे अब हम अपने यहाँ से जाएंगे पूरे मेवात में, जैसे वहाँ पे पूरे परिवार को लेके जाना पड़ेगा। मैं अपनी खुद की समस्या बताती हूँ। मेरे घर में छोटा बेटा वो बीमार है, मैं खुद क्रोनिक की डिजीज़ की मरीज़ हूँ। उसके बाद घर में बूढ़े सास ससुर हैं, पूरे परिवार को वहाँ पे मेवात में जैसे एरिया में जहाँ का कोरोना महामारी का इतना संकट है, उस वहाँ पे जाना पूरे परिवार को सेट करने में दिक्कत आ रही है। पूरे बच्चों के एडमिशन हो रखे हैं। एक हमारी सुपरवाइज़र है जैसे वो अनमैरिड है, उसकी भी ट्रांसफ़र पुनाना में कर दी गई है, जबकि सीएम साहब के द्वारा ये बताया गया था कि अनमैरिडों को उनकी मनपसंद के चॉइस के अकॉर्डिंग ही सेंटर दिया जाएगा। कुछ सुपरवाइज़रों के बच्चे 8-8 महीने के हैं, कोई किसी के 2 महीने की बिटिया है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को लेके अपने परिवार के साथ कैसे सेट हो सकते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं है वहाँ पे। जैसे क्या मांग करते हो सरकार? आज हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पॉलिसी को महिला एवं बाल विकास विभाग पर लागू न करके इसको रद्द किया जाए, ताकि महिलाओं को अपने नियर बाय के स्टेशन मिल सके और अपनी नौकरी करने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। गोहाना के विधायक ज्ञापन सौंप के हाँ बिल्कुल, विधानसभा में हम मांग उठाने के लिए उनको ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हमें न्याय मिल सके। नीति सरकार द्वारा बनाई गई है, उसमें जैसे दिशा ने बताया कि हमारी बहुत सारी समस्याएं आई हैं हम सभी सुपरवाइजर्स के साथ, और उनमें से हम भी कल को एक होंगे। और जो जैसे कि सरकार ने हमें हम सारे हरियाणा के, हम पूरे देश में सभी सुपरवाइजर्स बेटियां बचाने के लिए इतना काम कर रही हैं, और हम बेटियों की ये खराब मिट्टी कर दी गई है सरकार द्वारा कि हमारी खुद की बेटियां भी रुल जाएंगी जो हमारे घरों में बैठी हैं। कोई छोटी हैं, कोई अगर बड़ी भी हैं, तो उनके साथ भी तो माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। और हम लोग ऐसे कर दिए गए हैं कि हमें मेवात में भेज दिया गया या इधर बॉर्डर पे भेज दिया गया, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, सीएम साहब से, कि आप प्लीज़ इस स्थानांतरण नीति को रद्द कर दें, और जैसे पहले ट्रांसफ़र्स होती थी जिसको जैसी ज़रूरत है वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि सीट्स वैकेंट हैं उनको ब्लॉक ना किया जाए। सीट्स जो वैकेंट थी उनको ब्लॉक कर दिया गया सरकार द्वारा, ये बहुत ही गलत नीति है। तो प्लीज़ सीएम साहब आप हमारी बात को सुनिए और हमें ये हमारी जो स्थानांतरण नीति है इसको रद्द करने के लिए कोई कदम उठाइए।